Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you students? Hope you all will be fit and fine. उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर सबका स्वागत है सुंदर सर्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे हमारा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पार्ट 2 और पार्ट 2 में मैं आपको फिर बताऊंगा आज कि कौन कौन से ऐसे और रूल्स हैं जिनकी वजह से आपको इसमें मिस्टेक्स जो है वो हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कौन सी नाउन्स होती हैं जो सिंगुलर में काउंट होती है, कौन सी नाउन्स है जो प्लूरल में ही आती है। क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा नंबर और पर्सन का होता है। तो इस लिहाज से किसी भी सब्जेक्ट का आपको नंबर पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट है जो गिवन सब्जेक्ट है, इफ़ दैट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसके सिंगुलर या प्लूरल होने का पता नहीं चलेगा, तब तक आप सही वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। तो लीजिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन पार्ट 2। चलिए, सबसे पहले जो है हम आज के इस जो हमारा लेसन इसमें टॉपिक लेते हैं वो हम लेते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन एक हमारा ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर आमतौर पे कलेक्टिव नाउन को कौन से होते हैं कलेक्टिव, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जो ग्रुप में होते हैं, जस्ट लाइक क्लास है, टीम है, ज्यूरी है, कमेटी है, आर्मी है। तो जो ग्रुप होता है जैसे हर्ड है, क्राउड है, मोब है, ये क्या है, ये हमारे पास जो है ग्रुप होते हैं किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर, तो उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कलेक्टिव नाउन क्या होती है। अब बात होती है कि कलेक्टिव नाउन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जनरली हम कलेक्टिव नाउन को सामान्यतः जनरली हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के अंदर रखते हैं, जनरली सिंगुलर में रखते हैं। और हम इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर और कुछ एक एक्सेप्शन में, कुछ एक परिस्थितियों में हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी वर्ब के साथ भी यूज़ करते हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो हमारा एग्जाम्पल है सिंगुलर का। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कमिटी हैज़ गिवन इट्स रेजोल्यूशन। गिवन कर सकते हो या पास्ट भी आप यहाँ कर सकते हो, वट एवर, कोई बात नहीं, इसमें हमने देखना ये। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कमेटी जो है एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे मैंने अभी बताया था कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुप होता है, तो कलेक्टिव नाउन है। यहाँ हमने जो वर्ब यूज़ की है वो वर्ब हमने कौन सी यूज़ की है, यहाँ हमने जो वर्ब यूज़ की है वो हमने सिंगुलर की है, क्योंकि यहाँ पर जो कमेटी है वो एक मत से किसी प्रस्ताव को पास कर रही है या फिर जो है उसने अपना कोई प्रस्ताव जो है भेजा है। तो वहाँ क्या है, इट्स। यहाँ इसकी पहचान ये भी हो सकती है, इसकी पहचान जो है यहाँ भी देखिए इट्स जो है वो सिंगुलर के साथ आता है। यहाँ अगर इट्स लिखा हुआ है तो समझ लेना कि यहाँ पर ये सिंगुलर का काम कर रही है, तो आपने यहाँ पर वर्ब भी क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसमें करना है। अब और एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं, आप कमेटी का लिख सकते हैं, किसी और का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, देखिए जैसे ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ज्यूरी है, ये कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ हमने कलेक्टिव नाउन के साथ हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। तो इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, जैसे हमारे इट्स था, यहाँ देखिए आप हमारे पास जो है वो क्या है, देयर। और देयर अपने को पता है कि क्या है, एक ये प्लूरल है। तो यहाँ पर इससे भी पता चल जाता है कि ये जो है, और दूसरी बात इसमें क्या है कि वर्ड अगर डिवाइडेड आ जाता है, अगर कलेक्टिव नाउन के साथ डिवाइडेड वर्ड आता है, तो आपने उस कलेक्टिव नाउन को
सिंपली है आपने किसमें, प्लूरल में यूज करना है और उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग आपने करना है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि कलेक्टिव नाउन कब हम सिंगुलर में और कब प्लूरल में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वो है हमारा नाइदर नॉर, आइदर और। देखिए दो हमारे पास कॉलेटिव कंजक्शंस होते हैं तो ये जो कंजक्शन जब किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो यहाँ हमने बहुत ध्यान से वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इसके लिए जो बेसिक रूल है, जो सिंपल रूल हम ये कह सकते हैं कि वर्ब जिसके नज़दीक होती है, इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो दो होते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब, कि वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का प्रयोग करोगे। तो यहां लिखोगे आप इसमें कि सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब। ये ध्यान रखना इसमें ये कि वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब का चयन करेंगे, आप वर्ब लगाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, जैसे neither he nor his friends were guilty। अब एक तो ये एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं आपको, जैसे either his parents or he is present here। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो सेंटेंस हमने लिखे हैं। अब देखिए यहां मैंने आपको बताया था नाइदर या नॉर या आइदर और, दो हमारे पास ये कंजक्शन हमने यूज किए हैं। तो यहां पर आप वर्ब देखिए, यहां पर वर्ब हमने लिखा वर, यहां पर लिखा हमने वर्ब इज, मीन्स ये प्लूरल वर्ब है और ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। तो अभी ऊपर का देखिए, सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब, यानी जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक होता है उसी के अकॉर्डिंग हम, उसी के अनुसार हमने वर्ब लगानी होती है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट हमारे पास है ही और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है हिज फ्रेंड्स। अब ये दोनों सब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बट इसमें क्या है, नियरेस्ट टू द वर्ब, यानी ये जो वर्ब है इस वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है, इस वर्ब के नज़दीक हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिज फ्रेंड्स। और हिज फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी हमने क्या लगा दी, प्लूरल। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, अब इसमें भी हमारे पास एक तो है सब्जेक्ट हमारे पास है हिज पेरेंट्स, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है ही। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और ये वर्ब है हमारी। तो वर्ब के नियरेस्ट यानी वर्ब के सबसे नज़दीक जो है सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, और ही क्या है यहाँ, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक है तो वर्ब हमारे पास क्या आ गई, सिंगुलर आ गई है। उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको। कि एक बार फिर बता देता हूं कि नाइदर नॉर आइदर और में जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक होता है, नियरेस्ट टू द वर्ब होता है, तो वर्ब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग आती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वर्ब के नियरेस्ट अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो इसको आपने, इस पॉइंट को आपने बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास, जैसे हमारे पास आते हैं अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। तो इस प्रकार के इसमें हमने क्या करना है, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जैसे अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ या ए ग्रेट डील ऑफ, इनके बाद या तो आपके काउंटेबल नाउन आ सकती है या फिर आपके अनकाउंटेबल नाउन आती है। यानी या तो नंबर पूछा जा सकता है, या तो नंबर हो सकता है, या फिर क्वांटिटी या जो है अमाउंट, सॉरी क्वांटिटी हो सकती है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आप काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो इसके बाद जो नाउन आती है वो क्या आएगी, हमारे पास प्लूरल आएगी। और अगर आप अनकाउंटेबल, अगर इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है
तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज होगी, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अब जैसे एग्जांपल आप इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एग्जांपल हम इसके क्या ले सकते हैं, जैसे आ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अराइव देयर। अब देखिए यहां देखिए अ लॉट ऑफ, ये था हमारे पास लॉट ऑफ। अब लॉट ऑफ के बाद क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन आती है किस में आ गया, प्लूरल में आ गया। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में आ गया तो वर्ब भी हमारी देखिए क्या है, ये प्लूरल वर्ब का हमने प्रयोग किया है। अब एग्जाम्पल दूसरा लिख लीजिए, जैसे हम कह सकते हैं अब जैसे इसको देखिए अ प्लेंटी ऑफ वर्क। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास नाउन क्या है, वर्क, और वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो इसको आपने, इस चीज को भी आपने ध्यान से देखना है कि अगर ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन लगाते हो तो हमेशा प्लूरल नाउन लगेगी, और अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन लगाते हो तो हमेशा सिंगुलर नाउन लगेगी, और प्लूरल नाउन है तो वह भी प्लूरल, और सिंगुलर नाउन है तो वह भी सिंगुलर ही लगेगी। तो इस बात को भी आपने, इस पॉइंट को भी आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि अक्सर इसमें मिस्टेक्स होने की संभावना हो जाती है। अब कुछ वर्ड्स मैं और बता रहा हूं, जैसे आपको ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, ये कुछ एक हमारे पास ऐसे जो हैं जो है, इनको ध्यान रखना आपने कि ये हमारे पास क्या है, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन। आपने इसको नाइदर नोर, आइदर और से नहीं जोड़ना है। अगर अकेले आइदर या नाइदर अकेले अगर आते तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं मैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि जब भी किसी सेंटेंस के इनसे शुरुआत होती है, किसी कोई भी सेंटेंस जब इन वर्ड से शुरू होता है तो ये ध्यान रखना है कि इनके बाद जो वर्ब होती है हमेशा, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर के अंदर ही यूज की जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना कि जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस इन वर्ड से शुरू होते हैं उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग की जाती है। इसके लिए एग्जांपल आप देखिए, ईच ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। अब यहां देखिए हमने लिखा ईच, हालांकि ईच के बाद यहां पर आप, अगर आप ये कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स है प्लूरल है, बट दिस सेंटेंस इज बिगिन विद ईच। तो हमने क्या करना है कि वर्ब जो लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग, और वर्ब हमने क्या लगा दी यहाँ पर, वॉज मीन्स सिंगुलर वर्ब का हमने यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस चीज को अपने ध्यान में रख लेना है। इसमें जैसे और भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन इट। अब यहां पर देखिए नाइदर आ गया, बट यहां पर फिर देखिए सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, तो यहां हमने इसको देख के नहीं लगाना, हमने इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमने वर्ब लगाई है, और वर्ब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो इस प्रकार से आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन वगैरह, अगर इनसे, इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके में जो वर्ब लगेगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में जो आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। कुछ ऐसी नाउन होती है हमारे पास जो फॉर्म में प्लूरल होती हैं, जो देखने में प्लूरल होती हैं, बट वे यूज हमेशा सिंगुलर के अंदर होती है। तो ऐसी नाउन्स के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन्स कौन कौन सी हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं, जस्ट लाइक देखिए आपको न्यूज, वेजेस, मैथमेटिक्स, और भी बहुत सारी हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स। तो ऐसे बहुत सारी नाउन हैं जो देखने में हमें क्या लगती है, प्लूरल लगती हैं। इसमें देखिए फॉर्म के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर ये प्लूरल है,
बट ये हमेशा किस में होती हैं, सिंगुलर में यूज होती हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। तो यहां देखिए न्यूज आ गया हमारे पास, ये न्यूज है तो न्यूज के साथ हमने वर्ब क्या लगाई है, सिंगुलर लगाई है। ठीक है, और भी आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। His wages is so low। तो यहां वेजिस के साथ भी हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमने किया है। और एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं मैथमेटिक्स का, तो ये भी कह सकते हैं हम, जैसे मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए मैथमेटिक्स के साथ भी हमने यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि ऐसी नाउन्स जो फॉर्मेशन के अंदर दिखाने में जो है प्लूरल लगती हैं, बट वो होती क्या है, सिंगुलर होती हैं, तो उनके साथ हम वर्ब भी किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, ऐसे सेंटेंस जिनमें अनफुलफिल्ड विश होती है। अनफुलफिल्ड विश, या जिसको हम सुपोजिशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। मान लीजिए, काश ऐसा होता है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके भी अंदर भी आपने विशेष तौर पे हमेशा ध्यान रखना है कि उनके साथ हमेशा ही क्या आता है, उसमें हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। जो अनफुलफिल्ड विश वाले सेंटेंसेस हैं, या ऐसे सेंटेंस को सुपोजिशनल भी बोलते हैं, सपोज किया जाता है, जिसमें मान लिया, काश या ऐसा होता, इस प्रकार के जो सेंटेंस है, तो उनमें हमने इसी का ध्यान रखना है। किस प्रकार से, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे वुड दैट आई वर अ किंग। अब ये देखिए, जैसे शी talked as if she were my mother। I wish I were there। तो इसमें खास बात जो नोट करने वाली बात है, वो आपने एक चीज नोट करनी है ध्यान से, वो यही कि आप देखिए इसमें हमने देखा यहाँ पर भी हमारे पास वह है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हालांकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास से चाहे कोई भी हो। तो एक चीज़ इसमें जो नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल, वट एवर द सब्जेक्ट इज, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमेशा ही वर्ब का यूज किया जाता है, पास्ट टेंस का, और पास्ट के अलावा इसमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये इसमें ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी सुपोजिशनल सेंटेंसेस या अनफुलफिल्ड विश वाले अगर सेंटेंसेस हों, उनमें आपने हमेशा वर्ब का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। इस बात को आपने विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। अब इसमें आगे हम देखते हैं कुछ ऐसी नाउन जो दिखने में सिंगुलर होती हैं, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग में वो प्लूरल होती हैं। जैसे नाउन जो दिखने में क्या होती है हमारे पास, देखें तो वो नज़र आती है हमारे पास सिंगुलर, बट मीनिंग में क्या होती है, वो मीनिंग में या एक्चुअल में वो क्या होती है हमारे पास, प्लूरल होती हैं। तो ऐसी जो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास होते हैं कुछ कैटल, पैलेस, डजन, मिलियन, 100, 1000। तो ये हमारे पास ऐसी वर्ब्स होती हैं। स्कोर है हमारे पास, स्कोर भी लिख सकते हो आप यहाँ। तो जिनके साथ आप देखोगे कि देखने में ये हमारे पास सिंगुलर लगती हैं, बट वास्तव में ये हमेशा प्लूरल होती हैं, और इनके साथ आप हमेशा प्लूरल का ही यूज़ करेंगे। एक और भी एग्जाम्पल है इसमें, इसमें आप प्लूरल क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्जाम्पल देखिए आप। इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर
ग्रेजिंग, तो यहाँ कैटल के साथ हमने क्या लगाया, आर का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार जैसे हम मान लीजिए और लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स। तो यहाँ पुलिस वर्ड जो है, पुलिस वर्ड इज आल्सो लुक्स एट द सिंगुलर बट इट इज एक्चुअली इट इज प्लूरल। तो इसके साथ भी हमने वर्ब क्या यूज की है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो इस प्रकार जैसे हम कह सकते हैं अ स्कोर, या जब हमने स्कोर का लेना है एग्जाम्पल हमने, तो ये कह सकते हैं हमें स्कोर हैव बीन सेव्ड। तो यहां पर हमने स्कोर को भी हमने क्या लिखा है, हैव का प्रयोग किया, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमने किया है। तो इस प्रकार से ये हमने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो नाउन्स है जो सिंगुलर या प्लूरल किस प्रकार से यूज होती हैं, तो हमने उसी हिसाब से इनका प्रयोग करना है। इसी प्रकार आपने देखना है, दो वर्ड्स हम और लेते हैं, ऑल और सम। इनमें क्या है ध्यान रखना है कि इन दोनों वर्ड्स के बाद अगर काउंटेबल नाउन आती है, तो आपने यूज करना है हमारे पास प्लूरल वर्ब होगी। और अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है तो आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, यह भी आपने ध्यान रखना है ऑल और सम के बाद। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं all the boys have gone। अब यहां देखिए all के बाद हमने क्या, बॉयज, बॉय क्या है हमारे पास, काउंटेबल नाउन क्या है, हमेशा ये प्लूरल के अंदर यूज हुआ, और प्लूरल के अंदर होने की वजह से वर्ब भी हमने यहां प्लूरल का यूज किया। अब इसी को और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे all the money has wasted। अब यहां पर क्या है, ऑल द मनी, कि अब ऑल के बाद हमारे पास मनी है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल। ध्यान रखना मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमने यूज किया सिंगुलर। अब ये सिंगुलर था तो वर्ब भी हमने इसके साथ सिंगुलर यूज किया। इसी प्रकार से सम के साथ भी, सम ऑफ द बॉयज कह सकते हो, सम ऑफ द पर्सन्स, तो यहां पर क्या लिखेंगे, या सम पर्सन्स या सम मिल्क। तो पर्सन्स काउंटेबल, मिल्क आ गया तो क्या हो गया, वाटर, मिल्क या कुछ भी आ सकता है अनकाउंटेबल, तो वहां हमने सिंगुलर वर्ब का यूज हमने करना है। और इसमें एक चीज आपने सिर्फ एक ध्यान और रखना है, एक कॉमन सा है, जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है हेयर का आपने ध्यान रखना है, हेयर हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर का यूज किया जाता है, ये सिंगुलर के अंदर यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अक्सर इसमें मिस्टेक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, हेयर जो है वो सिंगुलर में कैसे होगा, तो ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए इसका यूज किया जाए कहीं तो क्या होगा, जैसे हर हेयर इज लॉन्ग, तो हर हेयर आर मत लिख देना, ये ध्यान रखना आपने, आर या हैव या प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है। हेयर का आपने ध्यान रखना कि हेयर हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे इससे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उस वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि ये अभी तक हमने दोनों वीडियोस के अंदर हमने क्या किया, हमने किया केवल रूल्स के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ हमें अच्छे तरीके से समझ में जो है वो नहीं आ सकती। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड से संबंध प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, जिसमें मैं कुछ सेंटेंसेज मैं खुद सोल्व करवाऊंगा, और उसके बाद कुछ सेंटेंसेज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको दूंगा। तो तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए, इसको देखिए, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई क्वारीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के जरिए मुझ तक अपना बात पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।